हमको तो डर लगता है कि 2024 आते आते कै वो पुलवामा का कार्य उन्होंने करवा देंगे। अब सेना को मरवा करके, सेना को शहीद करवा करके सेना पर राजनीति कीजिए आप। तो लाश पर राजनीति कर रहे हैं। वोट मांगते थे कि भाइयों बहनों 40 लोग जो शहादत हो गए हैं सेना लोग, उनके नाम पर वोट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये बात बोलना चाहिए था क्या? मल्लिक जी जो बात उठा रहे हैं उनकी बात को जांच करवाइए ना, क्या दिक्कत है? जांच करवा रहे हैं, इस पर आश्वासन मिला है जांच कराने का, न जांच कराएंगे क्योंकि 2024 के चुनाव में उनके द्वारा लगाए गए आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो जाए, इस सरकार को मुंह में करखा कहीं नहीं लग जाए। प्रधानमंत्री जी की कथनी करने में बड़ी फर्क है। गृह मंत्री जी क्या बोलेंगे? गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री की गरिमा को समाप्त कर रहे हैं, उन्हीं के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे ना। तो राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री होम मिनिस्टर थे, तो गवर्नर वहाँ के कश्मीर के गवर्नर से नहीं पूछना चाहिए क्यों भेज दिए? चुनाव का समय था, राजनीति रोटी साधने के लिए ऐसा कर दिए। आप वोट में प्रचार कर रहे थे भाइयों बहनों 40 जवानों जो शहीद हो गए हैं उनके नाम पर वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या तू क्या बोलने का? गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री नहीं है, वो पूरे संपूर्ण भारत के गृह मंत्री है। 140 करोड़ लोगों की गृह मंत्री है, सभी जाति धर्म के लोगों की गृह मंत्री है, हर बिरादरी के लोग के गृह मंत्री है। आपके गवर्नर साहब ये आरोप लगा रहे हैं आप बहुत ईमानदार हैं, साधु संत हैं, भ्रष्टाचार के जनक मुक्त करने वाले जनक बन रहे हैं, तो सतपाल मलिक जी के बात को प्रूफ कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए। झूठ या गलत, सही, दूध का दूध पानी का पानी, भागते क्यों हैं? आपको कुछ पता नहीं है, आपका खुफिया विभाग को पता नहीं है, आपका गृह मंत्रालय को पता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है, तो अब कैसे शासन चला रहे थे? कैसा शासन आपका था? अच्छे दिलाने का शासन वादा आप ही नहीं किए थे? ये कौन अच्छा दिन था? 56 इंच के सीना भा आ झूठ बोल के जीना बा। ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। जिस सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर थे। वो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भी रहे और कई बार विधायक भी रहे। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पे, देश के प्रधानमंत्री जी पे, गृह मंत्री जी पे जो आरोप लगाए हैं घटना के बारे में, तो उस आरोप को, उनकी बात को हम पूरे देश के लोग और कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश की विपक्षी पार्टी उनके बात को हम समर्थन करते हैं। उन्होंने अच्छा आरोप लगाया। उनके आरोप के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको छुपाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो उनके गवर्नर थे ना जम्मू कश्मीर में। हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बराबर जम्मू कश्मीर में तनाव बना रहता है, आतंकवादी का वहाँ बोलबाला रहता है। तो आप जब पाकिस्तान के मिजाज को ठीक करने की बात कर रहे थे, तो आपको वहाँ पर CRPF के जवान को भेजने का क्या उचित था, वो बाई रोड? जबकि सत्यप्रकाश मलिक जी को कहना है कि जब मैं कश्मीर का राज्यपाल था तो रक्षा मंत्रालय, इनके नेशनल राष्ट्रीय परिषद, सुरक्षा परिषद, इनके खुफिया विभाग, इनके कैसे खुफिया विभाग थे कि पुलवामा में जो कांड घटित होने वाला था, इनको पता भी नहीं चला। वहाँ के राज्यपाल का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी, उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, तो उनको उससे संपर्क कर करके उनसे बात लेना चाहिए था ना कि क्या स्थिति जम्मू कश्मीर का है, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डरों पर तनाव बना हुआ है। भारत के पहले इतिहास में है कि वहाँ सेना ने और CRPF के जवानों ने पैदल मार्च किया, लेकिन करना नहीं चाहता, नो एंट्री था। तो इन्होंने रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने वहाँ के गवर्नर से मंतव्य लेकर के वो कह रहे थे कि अगर हमसे पूछा जाता, सतपाल मलिक जी गवर्नर साहब, महामहिम गवर्नर साहब, तो एयरप्लेन की व्यवस्था करनी पड़ती। और 40 लोगों की संख्या में 5 एयरप्लेन में काफ़ी माने व्यवस्थित ढंग से हो जाता। तो अगर एयरप्लेन अगर दे दिए रहते, मुहैया करा दिए रहते और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मांग करते, गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी मांग करते, गवर्नर साहब का कहना है, तो हम देते, ये घटना नहीं घटती। ये घटना 2019 का है, उसी वर्ष चुनाव का वक्त था। तो आप जवानों के शहीदात पर आप राजनीति कर रहे हैं, उनके लाश पर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि उन सत्यप्रकाश मलिक जी का ये कथन सही है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव जब जीते थे, तो अपने वादे से लोगों को भटकाने के लिए वो ये घटना करवाएं। वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमको फ़ोन करके कहा कि क्या कैसे होगी घटना, तो सत्यप्रकाश मलिक जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो। चुप, यही ना राज है, यही ना देश के प्रधानमंत्री जी को बताना है।
बचावे देश की जनता से। लगा रहे हैं नहीं, देश की जनता से वो बतावे कि उनके गवर्नर उस राज्य में जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यप्रकाश मलिक जी, उन्हीं के गवर्नर थे, उन्हीं की सरकार के गवर्नर थे सतपाल मलिक। तो मलिक जी की बात को जवाब दे। 40 जवान शहीद हो गए और आपको कुछ पता नहीं है, आपका खुफिया विभाग को पता नहीं है, आपका गृह मंत्रालय को पता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है, तो अब कैसे शासन चला रहे थे? कैसा शासन आपका था? अच्छे दिलाने का शासन वादा आप ही नहीं किए थे कि कौन अच्छा दिन था? पता नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के सीमा पर तनाव है, इनको पता, देश के गृह मंत्री को पता नहीं, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है। उनको ना बताना चाहिए कि कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कौन सा चूक हो गई। इन्होंने कहा था कि चूक हो गई है। चूक कैसे हो गई? क्या सुशासन बाबू की प्रचार कर रहे थे आप? देश के 26 इंच का सीना, 56 इंच का सीना आपका कहाँ चला गया? 32 इंच में सीना आपका बदल गया। इसलिए वो जो सत्यप्रकाश मलिक जी का जो आरोप है, सतपाल मलिक जी का, वो सत्य है। हम उनके बात को समर्थन करते हैं। नहीं तो पानी का पानी या दूध का दूध साबित कर दीजिए, जांच करा दीजिए। क्यों नहीं जांच होना चाहिए? अगर वो कह रहे हैं कि घटना घटी है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक राज्य है, उसको स्पष्ट कर दीजिए। हमको तो डर लगता है कि 2024 आते आते कै वो प्रोग्राम का कार्य उन्होंने करवा देंगे। अब सेना को मरवा करके, सेना को शहीद करवा करके सेना पर राजनीति कीजिए आप। तो लाश पर राजनीति कर रहे हैं। वोट मांगते थे कि भाइयों बहनों 40 लोग जो शहादत हो गए हैं सेना लोग, उनके नाम पर वोट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बात बोलना चाहिए था क्या? देश का सेना शान है। आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ऐसे हमले करवाए जाते हैं। तो सत्यप्रकाश मलिक जी कह रहे हैं। सतपाल मलिक जी गवर्नर न थे। सतपाल मलिक ने कहा है कि अगर हम सावधानी बरतते तो बच जाते, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके द्वारा इस तरीके का मलिक, गवर्नर मलिक साहब ही ने कहा है ना कि अब इस पर सवाल किए, हम पर फोन पर बातचीत हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब चुप हो जाइए इस मुद्दे पे। तो चुप होने का क्या रहस्य है? इसका क्या मीनिंग होता है? देश के प्रधानमंत्री जी गवर्नर जी के बात को, गवर्नर जी ने कहा कि मलिक साहब ने कि अगर ये बात व्यवस्था हमसे मांगी गई रहती तो हम 5 एयरप्लेन दे देते, और जब 5 एयरप्लेन चला जाता तो घटना नहीं घटती। तो उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी मलिक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप मलिक भाई अब जो कुछ हो गया होने दीजिए, हम इस पर बैठ कर बात करेंगे, चुप लगा दीजिए। आज वो बात पोल खोल रहा है, वो तो सच्चाई खोल रहा है। आप हमको बताइए एक मोटा मोटी, उस समय क्यों नहीं बोले? आप तो सुन लीजिए, बताते हैं। राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो वो फोर्स कांड ले आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में। राजीव गांधी के टीम में वित्त मंत्री थे भारत सरकार के, और जब पार्टी छोड़ दिए थे और पार्टी जनता दल में आ गए थे तो बीपी सिंह की सरकार जो था, राजीव गांधी पर झूठा आरोप लगा बोफोर्स कांड का, उससे बोफोर्स कांड का, भ्रष्टाचार का बात फैला करके सरकार बना लिए। बाद में हमारे राजीव गांधी जी उस बोफोर्स कांड में बरी हो गए। तो आज आपके गवर्नर साहब ये आरोप लगा रहे हैं, अब बहुत ईमानदार हैं, साधु संत हैं, भ्रष्टाचार के जनक, मुक्त करने वाले जनक बन रहे हैं, तो सतपाल मलिक जी के बात को प्रूफ कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए, झूठ या गलत, सही, दूध का दूध पानी का पानी। भागते क्यों हैं? 2024 का चुनाव है, मलिक साहब गवर्नर की बात को आप संज्ञान में लेकर इसको जांच करा दीजिए। आप फिर जांच करा देने के बाद में आप झूठा साबित हो गए, आप सही साबित हो गए, तो आपका 24 का चुनाव लाभ ले लीजिए। अडानी जी की संपत्ति कंपनी में इतनी रुपया कहाँ से लग गई, उसका भी जांच करा दीजिए। क्यों नहीं करा देते हैं? क्या बात है? आप देश के अच्छे प्रधानमंत्री से माने जाते हैं, करने वाले हैं, न खाने वाले हैं, न खाने दूंगा न खाऊंगा, हम प्रधान सेवक हैं, हम चौकीदार हैं, ये सारी बात कहते हैं। तो देश की जनता को उम्मीद है कि आप कुछ करवा दीजिए। विपक्ष जो बात उठा रहा है, मलिक जी जो बात उठा रहे हैं, उनकी बात को जांच करवाइए ना, क्या दिक्कत है? जांच करवा रहे हैं, इस पर आश्वासन मिला है जांच कराने का, न जांच कराएंगे क्योंकि 2024 के चुनाव में उनके द्वारा लगाए गए आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो जाए, इस सरकार को मुंह में करखा कहीं नहीं लग जाए, कारिख नहीं लग जाए जनता के बीच में। ये सरकार नहीं चाहती है ऐसी सरकार।